कभी मुज़ाकरात, कभी धमकियां, ट्रंप का एक बार फिर ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। ईरान को पत्थर के जमाने में धकेलने की धमकी, डील ना होने पर 2 से 3 हफ्तों में शदीद हमले करेंगे। सदर ट्रंप का कौम से खिताब, कहा अमेरिका को बैरून मुल्क से तेल की जरूरत नहीं, जिन्हें तेल चाहिए वो ममालिक अमरीकी तेल खरीदें। जो मशरिक वस्ता से तेल चाहते हैं अब नए हुर्मुज़ जाकर खोल लें। ईरान को कभी भी एटमी ताकत हासिल नहीं करने दूंगा। ईरान के पास एटम बम होता तो आज इसराइल और मशरिक वस्ता ना होता। ईरान जल्द ऐसे मिसाइल बना लेता जो अमेरिका तक पहुंच सकते थे। ईरान की नेवी फजाइया क़यादत को खत्म कर दिया। ईरान में जल्द अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। ऑपरेशन से पहले तरजीह मुज़ाकरात थी, लेकिन ईरान मुसलसल इनकार करता रहा। ट्रंप के खिताब के बाद आलमी मंडी में भौचाल, खाम तेल की कीमतों में इजाफा। आलमी मंडी में बरतानवी खाम तेल की कीमत में 6.5% इजाफा हुआ, जिसके बाद बरतानवी खाम तेल की नई कीमत $107.67 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी 5% इजाफे के बाद $105.30 फी बैरल हो चुकी है। एशिया स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी, बड़े इंडेक्स नीचे गिर गए। टोक्यो स्टॉक मार्केट में 2.34% कमी, जनूबी कोरिया के स्टॉक मार्केट में 4% कमी, ताइवान स्टॉक मार्केट में 1.60% कमी। ऑस्ट्रेलिया, शंघाई, थाईलैंड, मलेशिया, फिलिपाइन के स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर शदीद मंदी, स्टॉक मार्केट एक साथ 4 हद्दें गवा बैठी। 100 इंडेक्स 4052 पॉइंट्स गिरकर 1,85,989 पॉइंट्स पर आ गया। गुज़श्ता रोज अमरीकी सदर ट्रंप के ईरान जंग से जल्द निकलने के बयान के बाद मार्केट में बड़ी तेजी देखी गई थी। अवाम के लिए बुरी खबर, पेट्रोल महंगा करने की तैयारियां। हुकूमत ने IMF को तेल की आलमी कीमतों के मुताबिक एडजस्टमेंट की यकीन दहानी करवा दी। IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर मज़ीद मुमकिन सब्सिडी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। मोटरसाइकिल और रिक्शा के लिए सब्सिडी की फराहमी के लिए सुबह से मुशावरत जारी। गरीब तबके को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए वजीफे में ₹5,000 इजाफा किया जाएगा। सहमाही वजीफा 14,500 से बढ़ाकर 19,500 हो जाएगा। BISP के मुस्तहकीन पर इजाफे का इतलाक जनवरी 2027 से होगा। BISP मुस्तहकीन की तादाद 1,02,00,000 तक पहुंच चुकी। खाद, ज़र अद्वियात पर टैक्स न लगाने का फैसला। अमेरिका तेल पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया। अमेरिका में तेल की पैदावार सऊदी अरब और रूस की मजमूई पैदावार से भी आगे निकल गई। 2026 में अमेरिका की औसत तेल पैदावार तकरीबन 13.6 मिलियन बैरल यौमिया रहेगी और 2027 में पैदावार बढ़कर 13.8 मिलियन बैरल यौमिया तक पहुंच सकती है। अमेरिका की यौमिया पैदावार 20.9 मिलियन से 22.8 मिलियन बैरल के दरमियान है, जो दुनिया की कुल पैदावार का 15 से 20% हिस्सा बनता है। मशरिक़ वस्ता की जंग के बायस आलमी तवानाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 3 बड़े आलमी मालियाती इदारों का मुश्तरका ग्रुप बनाने का ऐलान। मुश्तरका ग्रुप में IMF, आलमी बैंक और बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी शामिल है। ग्रुप जंग के आलमी मुआशी असरात का मुश्तरका जायजा लेकर मुतासरा ममालिक को माली मदद फराहम करेगा। तर्जमान IMF के मुताबिक जंग के आलमी मुआशी असरात का मुश्तरका जायजा लिया जाएगा। मुतासरा ममालिक को पॉलिसी रहनुमाई और सपोर्ट भी दी जाएगी। इस अमल में आलमी शराकतदारों को भी शामिल किया जाएगा। आने वाले महीने आसान नहीं होंगे और ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने अवाम को खबरदार कर दिया। वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बनीज़ की ट्रंप पर भी तनकीद और कहा, ईरान में मज़ीद क्या हासिल करना बाकी है। हम तनाव में कमी देखना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि इस बात पर ज्यादा वजाहत हो कि ये मामला कैसे खत्म होगा। अमेरिका ईरान जंग से बरतानिया में भी हालात खराब। मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल स्टेशन पर गाड़ियों की लंबी कतारें, पेट्रोल पंप बंद होना शुरू। सुपरमार्केट्स की तरफ से सप्लाई की वार्निंग के बाद आवाम में बेचैनी। बरतानिया में पेट्रोल की औसत कीमत 150.11 फी लीटर, डीजल दोबारा बढ़कर 177.68 तक पहुंच चुका। लोग 200 पेनी फी लीटर देने को तैयार हैं।
ट्रंप की बातें मुज़ाहिका खेज, कभी सर नहीं झुकाया, अपना हुर्मस भूल जाएं। अमेरिका की धमकियों पर ईरानी मुसल्लह अफवाज की तर्जमान इब्राहिम जुल्फिकारी का सख्त रद्द अमल। कहा, ईरानी कौम और मुसल्लह अफवाज अपने मुल्क पर हमला करने वालों के पांव काट देंगे। ईरान की अमरीकी आवाम से कोई दुश्मनी नहीं, ईरान सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी आवाम के नाम खुला खत। कहा, ईरान अमरीकी आवाम के लिए खतरा नहीं, ईरान को खतरे के तौर पर पेश करना तारीखी हक़ाइक़ के मुनाफी है। ईरान पर हमला किया गया, जिसका जवाब दिया गया। इसराइल अपने जराइम से तवज्जो हटाने के लिए अमरीका को जंग में धकेल चुका है। अमरीका ने हमेशा मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमले करके बेएतमादी की फ़ज़ा कायम की है। ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे खित्ते के लिए तबाही लाएंगे। अमरीका और इसराइल के ईरान में रिहायशी इलाकों पर हमले, इसराइली फौज के रात के ईरान पर शदीद हमले। सुप्रीम लीडर के मुशीर और साबिक वज़ीर ख़ारजा कमाल खराजी ज़ख्मी, एहलिया जाँ बहक हो गई। शहदा की तादाद 1937 हो गई, 240 ख़वातीन और 212 बच्चे शामिल। अमरीकी और इसराइली फौज की मगरबी तेहरान में बमबारी, रिहायशी इमारतें तबाह कर दी। इस्फहान के एयरपोर्ट पर हमला, इमारत को नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ हमलों में तकरीबन 16,000 हथियार इस्तेमाल किए गए हैं। 4,000 से ज्यादा हदाफ को निशाना बनाया गया। कार्रवाइयां ईरान की अस्करी सलाहियत को कमजोर करने के लिए की गई। ईरान के अमरीकी और इसराइली तनसीबात पर हमले जारी, मुत्तहिदा अरब अमारात में 37 अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा। ईरानी फौज के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान ईरान इनकलाब ने मुत्तहिदा अरब अमारात में खुफिया मकाम पर जारी अमरीकी फौजियों की मीटिंग का मकाम हदफ बनाया। तलाबीब समेत मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल गिरने से मकानात और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। खतरे के सायरन सुनकर बंकर्स की तरफ दौड़ने वाले 6 इसराइली आबादकार भगदड़ में जख्मी हो गए। एक हलाक हो गया, बंकर्स को भी नुकसान पहुंचा। ईरान इमाम ख़ुमैनी की पॉलिसी से जारी रखेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का एक्स पर बयान। कहा, अमरीका और इसराइली दुश्मन के खिलाफ मज़ाहमत की हिमायत जारी रखेगी। हिज़्बुल्लाह के नाम पैगाम में कहा कि हिज़्बुल्लाह ने अमरीका इसराइल के साथ जंग में ईरान का भरपूर साथ दिया। ईरान भी हिज़्बुल्लाह की हिमायत जारी रखेगा। मुश्तबा खामनाई ने हिज़्बुल्लाह से इज़हार तशक्कुर किया। अमरीकी सदर सऊदी वलीअहद का टेलीफोनिक राबिता। रॉयटर्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान के ईरान जंग और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने मुमकिन जंगबंदी के हवाले से होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते और आलमी अमन इस्तेहकाम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी खतरनाक है, पाकिस्तान के खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म के मुख्तलिफ ममालिक के हम मनसब से राबिते हुए। मुज़ाकरात और सिफारतकारी अमन का वाहिद रास्ता है। मौजूदा सूरत हाल में इसहाक डार का दौरा चीन अहमियत का हामिल है। नायब वज़ीर आज़म की चीन के साथ अफ़गान सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई है। सिंध भर में हंगामी खदमात के निज़ाम को मज़ीद मौसर और जामे बनाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एमरजेंसी सर्विसेज से मुतालिक एक अहम इजलास हुआ। हंगामी खदमात की जदीद कारी के लिए 30.8 अरब रुपए के बड़े मनसूबे की मंजूरी दे दी गई। फायर ट्रक्स, स्नॉर्कल्स, एरियर सीढ़ियाँ, ड्रोन्स, फायर बाइक्स और गाड़ियों की खरीदारी भी मंसूबे का हिस्सा होगी। मुराद अली शाह ने कहा, इंसानी जान और इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हंगामी रद्द अमल के निज़ाम में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाई रिस्क इमारतों में फौरी इस्लाही इक़दामात यकीनी बनाए जा रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। प्राइवेट हस्पतालों के दरवाजे खरीद के लिए खुल गए। 3,802 बच्चों का सरकारी खर्च पर इलाज मुकम्मल। हार्ट सर्जरीज के लिए 16,625 रजिस्ट्रेशन और 11,000 कामयाब सर्जरीज। मरियम नवाज ने 2001 ट्रांसप्लांट के मुंतज़िर मरीजों की जिम्मेदारी संभाली। सीएम स्पेशल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत 1574 की ट्रांसप्लांटेशन कामयाबी से मुकम्मल हुई। 32 मरीजों को कॉर्नियल और 28 मरीजों का मुफ्त बोन मैरो ट्रांसपोर्ट किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि गरीब का बच्चा हो या अमीर का, सब मेरे बच्चे हैं।
गैर मकामी दरख्त लाहौर का माहौल ख़राब कर रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। पंजाब यूनिवर्सिटी से दरख्तों के काटे जाने पर जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट पेश। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि शिकागो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में गर्मी बढ़ेगी। दुनिया भर में हर 3 में से 1 मौत पाकिस्तान में होगी। पाकिस्तान में भी ज्यादा अमवात पंजाब में होंगी। ये रिपोर्ट बहुत तशवीशनाक है। सबसे ज्यादा आलूदगी गाड़ियों से हो रही है। हर मूवमेंट में गाड़ियों को 1 घंटे के लिए रोक दिया जाता है। हुकूमत को संजीदा इकदाम करना होंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। शाहराह फैसल, PCHS और एयरपोर्ट मलिर, क्लिफ्टन, डिफेंस सदर, कालापुर, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, नाजिमाबाद, गुलिस्तान जौहर में तेज बारिश हुई। बारिश से मौसम खुशगवार। ट्रैफिक पुलिस एहलकार सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने में मसरूफ हैं। सूबाई वजीर शर्जील नामेमन कहते हैं कि बारिशों के पेश नज़र पेश के इंतजाम मुकम्मल। अमले की छुट्टियां मनसूख। नशीबी इलाकों से पानी की निकासी के लिए इजाफी डिवॉटरिंग पंप्स नस्ब किए गए। चौकिंग पॉइंट्स की निशानदही और निगरानी जारी है। मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट हैं। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और हंगामी सूरत हाल में फौरी राबते की हिदायत की गई है।